I'm sorry to tell you this, but in 2023, being an international student in Canada doesn't guarantee you a PR anymore. Watch this video till end. कुछ IRCC के मेजर अपडेट्स है जो मैं शॉर्टली डिस्कस करूंगा विच विल अफेक्ट योर चांसेस ऑफ बीइंग अ PR, बीइंग अ परमानेंट रेजिडेंट हियर इन कैनेडा एंड इन द अपकमिंग ईयर्स मे बी बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ कैनेडा. सो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, पूरा देखना. कोई भी एक पॉइंट मिस हो जाओगे उसको आप फॉलो नहीं करोगे एंड दैट विल अफेक्ट योर PR इंस्टेंट. एंड जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था आपका, दैट इज लाइक अगर आप 20 लाख 25 लाख एजुकेशन लोन लेके कैनेडा आ रहे हो, पढ़ाई करो एंड यू मिस द पॉइंट्स, at the end zero ही होगा. you'll be back to square one and maybe India वापस जाना पड़े. All right guys, the first point which I'll be covering is what is this news about capping of international students. कुछ हफ्तों पहले या फिर like almost a month ago, government has announced that they are going to cap international students from India because we are contributing the most amount of students and most amount of money towards the tuition fees and helping the Canadian economy. They won't be following the procedure because they have completely truly announced in a statement that कि international students का जो capping का बात था, that is not related to the recession, not related to the inflation, not related to the housing crisis. It's something else. It's regarding a fraud which is happening in a lot of schools. तो उसके रिलेटेड 3 से 4 मेजर अपडेट्स है जो मैं एक के बाद एक कवर करूँ. ऐप नहीं होगा. हाँ, स्टडी वीज़ास का जो रिजेक्शन रेट है वो 5% से ऊपर नीचे हमेशा होता आ रहा है. मे बी थोड़ा सा अभी 5% स्ट्रिक्टर हो जाए, थोड़ा सा कम वीज़ा अप्रूवल हो बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेटिक टेंशन विच इज गोइंग ऑन रिगार्डिंग हरदीप सिंह निज्जर. ही हैज़ बीन शॉट डेड, राइट. तो उस पॉलिटिकल टेंशन के लिए अभी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मे बी वीज़ा रेट कम हो, बट द कैपिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन. दे आर स्टिल गोइंग टू इन्वाइट यू. आप आराम से आ सकते हो, कोई भी DLI अप्रूव्ड स्कूल में पढ़ाई कर सकते हो. उसके बाद यू कैन वर्क फॉर लाइक 10 to 12 months, गेट अ नॉक बी जॉब एंड उस एक्सपीरियंस के साथ आप कैनेडियन PR अप्लाई कर सकते हो. दैट इज द बेसिक प्रोसीजर, राइट. वही कंटिन्यू होगा. All right guys, जो सबसे पहली अपडेट है which is Canadian government and the ministers have announced that they are going to process the visas. For an example, आप वीज़ा फाइल कर रहे हो एंड आपका स्टडी परमिट एकदम जेन्युइन है, आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लोन का डॉक्यूमेंट हो गया, आपका बैकग्राउंड, फाइनेंस, एवरीथिंग इज लेजिटिमेट एंड आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया, किसी और से कुछ भी जालीबाजी नहीं किया है बेसिकली. ठीक है, बहुत लोग करते हैं एंड वो बैन हो जाते हैं. डो नॉट डू दैट, इट्स नॉट वर्थ द रिस्क गाइस. तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेजिटिमेट है, योर वीज़ा विल बी प्रोसेस फास्टर देन दो स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट में शायद 50% लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है या फिर फेक हो सकता है, कुछ मैच नहीं कर रहा या फिर उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया है. ठीक है, उनका वीज़ा प्रोसेस होगा बट बहुत टाइम लग जाएगा बिकॉज ऑफ द टेंशन. सो दे आर फोकसिंग ऑन दोज फाइल्स विच आर कंप्लीटली लीगल, लेजिटिमेट एंड उनका वीज़ा सबसे पहले प्रोसेस हो जाएगा. एंड ऑल्सो टू बी मैंशन दैट आपका फाइल एक ऐसे इंस्टीट्यूट में लगना चाहिए विच इज़ ट्रस्टेड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, पब्लिकली एंड प्राइवेटली फंडेड होना चाहिए. लाइक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर पब्लिक एंड प्राइवेट. ईयर आप कंप्लीटली प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे खोल ही नहीं सकते, इंडिया वाला सिस्टम है नहीं. योर कॉलेज शुड बी ट्रस्टेड, रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट. एंड आप कोई भी प्रोविंस में आ रहे हो, ओंटारियो हो गया, वैंकूवर हो गया, एल्बर्टा हो गया, कहीं पे आगे वो DLI अप्रूव्ड होनी चाहिए बिकॉज विदाउट अ DLI नंबर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन और ऑफ योर लाइक यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, कोई भी प्रोग्राम करो, प्रोग्राम डजंट मैटर, बट योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी शुड हैव अ DLI नंबर. आप कैसे चेक कर सकते हो? गूगल में करना, टाइप इट DLI नंबर कैनेडा. ठीक है, वहाँ पे आ जाएगा एंड वहाँ पे यू सर्च योर इंस्टीट्यूशन नेम. अगर कैसे करते हैं मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट या फिर रिकॉर्डिंग डालने की कोशिश कर दूंगा. एल्स आई जस्ट अटैच द लिंक ऑफ दैट वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेक कर लेना वीडियो देखने के बाद, नॉट नाउ बिकॉज एज आई सेड यू शुड नॉट मिस एनी ऑफ द पॉइंट्स. तो भाई DLI अप्रूव्ड होनी चाहिए एंड आपका जो कोर्स होगा वो आपके बैकग्राउंड से मैच होनी चाहिए विच इज़ अ सिंपल बेसिक फंडामेंटल रूल टू गेट योर वीज़ा अप्रूव्ड वेरी क्विकली. ठीक है, आपका बैकग्राउंड अगर कंप्यूटर साइंस का है, आप IT साइंस से पास आउट हो रहे हो, +2 कर रहे हो, देन आपका मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, आपको म्यूजिशियन नहीं बनना, आपको IT का कोई कोर्स चूज करना है. व्हाइल यू अप्लाई फॉर द वीज़ा, इफ यू डू नॉट लाइक कोडिंग, इफ यू डू नॉट लाइक IT, कम हियर एंड इन योर फर्स्ट सेमेस्टर यू कैन चेंज योर कॉलेज, चेंज योर DLI नंबर, चेंज योर कोर्स एज वेल कंप्लीटली एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ अगेन इन अ न्यू फील्ड. ठीक है, वो बाद में करना, बट पहले आ जाओ कनाडा. अब बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे इस पॉइंट के बाद ही कि भाई अगर मैं IT साइंस से पास आउट हुआ एंड मैंने IT का ही कोई कोर्स ले लिया एंड अप्लाइड टू DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, मैं कनाडा आ गया, तो मेरे को पैसा वापस मिलेगा क्या? बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इज यू पे 2 semester fees फ्रॉम इंडिया ओनली. आप GIC का पैसा भरते हो, आप 2 सेमेस्टर का पैसा भरते हो, विच इज़ अ रूल बाय द IRCC कि आप अगर पे करोगे तभी आपका वीज़ा फाइल प्रोसेस होगा. सो वंस यू पे इट, यू कम टू कैनेडा. एक रूल है इंस्टीट्यूशन में, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया,
द मोमेंट यू लैंड कैनेडा, अगले दिन ही कॉलेज नहीं शुरू होता. यूजुअली यू कम अर्ली एंड देयर इज अ लाइक 1 वीक और 2 वीक और इवन अ मंथ टाइम बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट्स. ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, ठीक है, एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है. एंड कॉलेज के पोर्टल में मैंशन होता है, इफ़ यू रीड द एकेडमिक समरी, इफ़ यू रीड द लेटर्स, एनरोलमेंट लेटर्स, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैंशन होगा. अगर नहीं मिला, जस्ट मेल योर स्टूडेंट एडवाइसर डायरेक्टली एंड टेल देम इट्स अ वेरी अर्जेंट रिक्वेस्ट, आई वांट टू स्विच माई कॉलेज ऑन माई कोर्स, व्हाट इज द प्रोसीजर, गिव मी द procedures, give me the documentation, names and list, I'll provide it to you so that we can quickly process the things and I can change my college. So वो बता देंगे आपको. इस दिन के पहले, फॉर एन एग्जाम्पल 18th of November 2023, इससे पहले अगर आप फाइल डाल रहे हो कॉलेज चेंज का, आपका पूरा रिफंड आ जाएगा दोनों सेमेस्टर्स का, बिकॉज यू हैवंट स्टार्टेड एनी क्लासेस. अगर गलती से भी पहला दिन अपने क्लास अटेंड कर लिया, आपकी अटेंडेंस लग गई, वो पूरा जो 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए होता है ना सेमेस्टर का, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर का मिल जाएगा, विच यू ऑलरेडी पेड, बिकॉज उसका कोई क्लास आपने किया नहीं. सो मेक इट वेरी क्लियर दैट यू कम हियर एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी इज नॉट गेटिंग अ जॉब, नॉट रोमिंग अराउंड, नॉट गोइंग टू नायग्रा फॉल्स, changing your college before the due date so that you can get your 6 to 12 lakhs back. Coming to a third rule guys, which is again very important and it's going to help you a lot. तो जितने भी बच्चे 2024 में आ रहे हैं, कोई सा भी इंटेक हो गया, जनवरी इंटेक को हम छोड़ देते हैं बिकॉज इट्स वेरी नियर बाई, सितंबर इंटेक या मई इंटेक हो गया या फिर विंटर इंटेक हो गया, ठीक है. तो उसमें भाई IRCTC ने बोला है, इट हैज ऑफिशियली बीन अनाउंस दैट बाय फॉल 2024 इट्स गोइंग टू पब्लिश एन ऑफिशियल लिस्ट इन देयर वेबसाइट लिस्टिंग ऑल द कॉलेजेस विच आर ट्रस्टेड, विच आर DLI approved, which in which if you study any program, it's good if your program is related to your background. अगर मैच करता है 50% में मैच करता है, it's good for you, it's a bonus for you. But अगर आप कोई भी प्रोग्राम में एनरोल होते हो in any of the semesters in 2024 under that list of institution, आपका PR guaranteed है. But it's a good news that they're going to provide the list and now consultants also cannot fool you कि भाई उस कॉलेज में चला जा, शर्मा जी का बेटा उधर है, because उनको कमीशन लेना होता है and they are not approved for the PR. ठीक है, आपका हार्म होगा, आपका सारा कुछ जाएगा, उनका कुछ नहीं जाएगा, because they are getting the 50,000 70,000 whatever their commission is from the college and from you as well. Upcoming students, the present students who are doing part time and the present students who are doing full time, जो eligible थे या फिर हैं दिसंबर तक, जैसे कि मैं, ठीक है, उनके लिए भी we are very much worried कि भाई अगर हम फुल टाइम कर रहे हैं, हम दिसंबर के बाद अगर रूल चेंज हो गया, इट्स बैक टू बेसिक्स अगेन, जो पहले साल था कि बस 20 घंटे ही कर सकते हो, 20-22 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, then there will be a lot of problem in our finances because क्या होता है ना, यूजुअली बंदा अपना फुल टाइम इनकम देख के गाड़ी ले लेता है, बंदा अपना फुल टाइम इनकम देख के घर ले लेता है, वो उसके सारे फाइनेंसेस वो ट्यूशन फीस के लिए प्लान कर लेता है, सेव करना शुरू कर देता है, घर पैसे भेजता है, थोड़ा बहुत फन भी करने लग जाता है, तो उसका पूरा लाइफ ना उस इनकम के बेसिस पे स्टेबलाइज हो जाती है. नाउ शिफ्टिंग इट बैक टू लाइक $1,200 or $1,000 a month is very much difficult and you have to sacrifice and give away a lot of things, you have to sell a lot of things because you cannot afford them anymore, or you have to tell your parents कि भाई पापा पैसे भिजवा दो, या भाई मम्मी तो नहीं होता, मम्मी पैसे भिजवा दो. तो बेसिकली यू हैव टू टेक फैमिली सपोर्ट विच इज़ अगेन नॉट वर्थ इट बिकॉज ऑफ द करेंसी डिफरेंस. सो एक बिग अपडेट ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू ट्वीक चेंज द पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट रूल्स. सो फुल टाइम जो वर्क परमिट पे काम करने वाले उनके लिए रूल्स चेंज होगा टू एड्रेस द लेबर मार्केट शॉर्टेज एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फुल टाइम टिल December 31st 2023 उनके रूल्स में भी चेंज आएंगे, मे बी एक्सटेंड कर दे या फिर जो पार्ट टाइम के लिए एलिजिबल थे उनको पुल अप करके हमारे लेवल पे ला दे कि भाई तुम भी फुल टाइम कर सकते हो, तुम भी फुल टाइम कर सकते हो, बट नॉट मोर देन 40 hours. राइट नाउ वी कैन वर्क एनी नंबर ऑफ आवर्स वी वांट, इवन 100 hours इफ यू आर एलिजिबल फिजिकली. बट रूल ऐसा हो सकता है कि भाई सब 40 आवर्स करो एंड सब हमारे इकोनॉमी में सपोर्ट करो एंड ऑल्सो यू गेट योर फाइनेंसेस स्टेबलाइज एंड आप अच्छे से इस कंट्री में रहो सो दैट देयर इज नो क्राइसिस विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ ड्यू टू द रिसेशन एंड इन्फ्लेशन एंड द 13% टैक्स इन ओंटारियो. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट 2 to 3 थिंग्स इन ब्रीफ, वेरी ब्रीफ, जो मैं सबको यहाँ पे एडवाइस भी करता हूँ. ये कोई लाइक गूगल से या फिर छापी हुई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मैं कभी स्क्रिप्ट करता भी नहीं. दीज आर जेन्युइन एडवाइसेस. अगर आप मेरे सामने भी खड़े होते, अगर आप आने वाले हो, अगर आप यहाँ पे हो, मेरे दोस्त हो, कोई भी हो, ठीक है, आई विल गिव यू द सेम पीस ऑफ एडवाइस टू गेट योर PR गाइस. नंबर 1, कैश पे जॉब कभी मत करो, ठीक है. आई डू नॉट रिकमेंड इट एट ऑल. आप यहाँ पे मेरी बात वीडियो देख लोगे, आपका माइंड सेट हो जाएगा नहीं करना कैश पे, बट जब आप घर पे वापस जाओगे या फिर घर पे पता नहीं किन बंदों के साथ रह रहे हो, उनके इन्फ्लुएंस में दे आर डूइंग कैश जॉब, दे आर हैप्पी अबाउट इट. किसी किसी का PR भी हो गया, ठीक है, या फिर किसी का PR फाइल अप्लाई कर दिया उन्होंने, दे आर वेटिंग फॉर द PR. तो इन्फ्लुएंस में ना आपका दिमाग बोलता है कि भाई उनका कुछ नहीं हो, मेरा भी कर लेता, बिकॉज यू नेवर नो
हाउ इज़ देयर लक, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो इंडिया जाने में राज़ी है या नहीं, अगर उनका लॉस हो जाता है दे डो नॉट गेट अप्रूव फॉर द पीआर, मे बी उनका ऑस्ट्रेलिया में कोई है, मे बी उनकी बीवी कहीं पे है, ठीक है, बीवी का पीआर हो जाएगा, उनका पीआर हो जाएगा, ठीक है। यू डो नॉट नो द कनेक्शंस, द बैकग्राउंड, द लक, द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ देम, ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। आप हम इस बारे में बात भी ज़्यादा नहीं करते, हम यूजुअली क्या करते हैं, घूमने चलते हैं, पार्टी करते हैं, लड़कियां देखते हैं, गेड़ियाँ मारते हैं, ठीक है, दारू पीते हैं, तो यूजुअली यही होता है। बट बी इन योर ओन लेन, डो नॉट कॉपी अदर्स, डो नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर्स। पीआर सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, भले उसके बाद वापस चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट यू विल नो दैट कैनेडा विल ऑलवेज वेलकम यू आफ्टर यू गेट अ पीआर। तो भाई उस पर कोई भी कुछ नहीं करना, कैश जॉब नहीं करना हमें। नंबर 2, यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है कि शेरडन प्लाजा हो गया, बहुत सारे डिफरेंट प्लाजाज है ब्रैम्पटन में, लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, लॉट ऑफ रेज, लॉट ऑफ एरोगेंस, लॉट ऑफ ईगो फाइटिंग, ईगो क्लैशेस, गैंग वॉर्स, ठीक है। वर्थ इट नहीं है भाई, मुझे पता है ईगो बहुत आती है, मुझे भी आती है, ये पंजाबी कम्युनिटी में सीमित नहीं है, मुझे भी आती है, गुस्सा मुझे भी आता है, बट यू हैव टू suck it up, you have to bottle it down and know that आप एक मिशन के लिए आए हो, you are a man on a mission, you have come here to achieve something, not to fight and go back to India and say मम्मी कि भाई मैं तो भाई वो उसको मार के वापस आ गया, मैं तो मार तो लिया, I'm a winner in life. No, you're a fucking loser. Sorry for the language, but you're a fucking loser. ठीक है, know the long game, know the bigger picture, know the grand picture and work on that. एक छोटा सा फाइट आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है, आपका कुछ नहीं जाएगा, you are young but your family, your mom and dad, उनका जो हार्ड अर्न सेविंग्स है वो सब कुछ आपके पीछे लगा हुआ है, and a stupid mistake, a stupid fight, a stupid ego clash will ruin up everything. So अगर ये मेरे तरफ से भाई, अगर मम्मी पापा को प्यार करते हो, अगर उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनका पैसा सही से यूज़ करो एंड बी अ गुड पर्सन, गुड इमिग्रेंट, बी एन आइडल फॉर अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु विल लुक अप टू यू एंड थिंक ओके ये बंदा ऐसा है, ये ऐसे बिहेव करता है, उसको खुद को ऐसे रखता है कनाडा में, एंड बिकॉज ऑफ हिम कैनेडा इज़ अ लिटिल बिट बेटर, बिकॉज ऑफ हिम कैनेडा इज़ अ लिटिल बिट लिवेबल। तो वो आपको देख के कैनेडा आएंगे एंड वो आपकी बातें फैलाएंगे, वो आपके जैसा बनना चाहेंगे। थर्ड थिंग, द लास्ट थिंग, नेवर एवर एवर डू समथिंग इलीगल टू अर्न मोर मनी। बहुत सारे यहाँ पे लड़के भी सेक्स वर्क करते हैं, लड़के भी स्ट्रिपर्स बनते हैं, एंड ओनली फैंस बस लड़कियों के लिए नहीं है, ओनली फैंस लड़कों के लिए भी है। सो डो नॉट डू ओनली फैंस, बिकॉज स्टडी परमिट पे लिखा हुआ है नो सेक्स वर्क, बी इट ऑनलाइन बी इट ऑफलाइन, इज अलाउड इन योर स्टडी परमिट, यू विल डायरेक्टली गेट डिपोर्टेड फ्रॉम दिस कंट्री। ठीक है, लड़कियाँ मैंने देखा है कैश पे बहुत कुछ कर लेते हैं, लड़के कभी कभार चले जाते हैं या फिर वो पाउडर्स पे चले जाते हैं, वो कुछ ना कुछ करते हैं इलीगली, कैश पे ट्रांजैक्शंस करते हैं। इफ़ यू गेट कॉट, कोई बचा नहीं सकता, लॉयर्स को कितना पैसा दे दो, आपको रेफ्यूजी बनना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के साइट पे आ गए डिपोर्टेड, अगर रेफ्यूजी स्टेटस नहीं क्लेम कर सकते देन डायरेक्टली डिपोर्ट हो जाओगे, टिकट भी वो काट के देंगे। इट्स नॉट वर्थ द रिस्क गाइस। सो ये भाई जेन्युइन एडवाइस है, मैं किसी भाई को, मैं किसी बहन को सेम चीज़ बताऊंगा, ठीक है, मैं सबको बताता भी हूँ। जस्ट फॉलो दिस, वीडियो देख के भूल मत जाना यार, इन्फ्लुएंस मत हो जाना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आते रहेंगे। फॉर नाउ मेक श्योर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो तो करो ही, ठीक है। आई नीड टू चेंज अ मिलियन लाइफ्स, दैट्स माई मोटिवेशन गाइज। अभी 100K हो गए, 1 मिलियन करना है, जल्दी जल्दी करना है, एंड आई वांट टू एक्चुअली ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। तो भाई देखो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे लोग ग्रोसरी के प्राइसेस, जैकेट्स के प्राइसेस, ये वो छोटी मोटी चीज़ें बताते रहते हैं, व्लॉग्स बनाते रहते हैं, बट दैट वोंट मेक यू ग्रो इन लाइफ, ठीक है। थोड़ा मोटा पैसा बना के मिलियनियर कोई नहीं बना आज तक। सो लिसन टू द कंटेंट विच विल एक्चुअली हेल्प यू, लिसन टू माई वीडियोस, लिसन टू समवन एल्सेस वीडियोस। मैं फोर्स नहीं कर रहा, बट मेक श्योर टू द सब्सक्राइब बटन एंड सबसे ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज माई मोटो इज टू हेल्प पीपल एंड चेंज लाइफ्स। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, लव यू ऑल। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए।